देखो। हाँ तो बच्चों, अब हम आज करेंगे हमारे चारों ओर के परिवर्तन, चेंजेज। क्या चेंज हो रहे हैं हमारे आसपास, अनेक चेंजेज होते रहते हैं। क्या आपने नोटिस की है? जैसे कि पेड़ से पत्तियां गिरती है, छोटा पौधा बड़ा होता है, छोटा बच्चा बड़ा होता है, उसके हाथ बड़े होते हैं, पैर बड़े होते हैं, नाक लंबी होती है। तो इस तरह अनेक चेंजेस अपने चारों तरफ होते रहते हैं। और अपने भी नाखून बड़े होते, काट देते हैं, फिर बड़े होते हैं, बाल काट देते हैं, फिर लंबे हो जाते हैं। हमारा वजन भी उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। इस तरह हमारी लाइफ में निरंतर कुछ न कुछ चेंजेस आते रहते हैं। अब जैसे कि एक प्रैक्टिकल करते हैं, हम एक गुब्बारा लेंगे, उसको फुलाएंगे, फिर उसको वापस उसमें से हवा निकाल देंगे, तो क्या उसकी शेप एंड साइज में चेंज आ जाता है। इसी तरह एक कागज लेंगे, उसको मोड़ेंगे और फिर उसको सीधा कर देंगे, तो क्या है, वो पहले जैसा दिखाई दे रहा है? नहीं, तो उसमें भी कुछ न कुछ चेंज हुआ है। इसी तरह गूंदा हुआ आटा है, तो उसकी लोई लेंगे, रोटी को बेल लेंगे और फिर उसको वापस लोई बना देंगे, तो क्या उसमें चेंज हुआ? उसमें चेंज नहीं हुआ। इस तरह मतलब कि गुब्बारा लिया और उसको फुलाया, फिर उसको धागे से कसकर बांध दिया, फिर गुब्बारे में पेंसिल से छेद कर दिया, गुब्बारा फट गया। वही अब कागज का टुकड़ा लिया, उससे पहले एरोप्लेन बनाई, फिर एरोप्लेन के चारों तरफ से उसको बारी रेखा से साथ साथ काट दिया, तो वो कागज वापस मिल जाएगा? नहीं। इसी तरह गूंदा हुआ आटा है, उसकी लोई बना के उसको रोटी बेलकर तवे पर सेकेंगे, तो फिर क्या उससे आटा वापस मिलेगा? नहीं। इसी तरह कि ये कुछ जो होते हैं अपने आप उसी शेप में आ जाते हैं और कुछ नहीं आते। इस तरह जैसे पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं, तो इनको बार बार उपयोग करने से क्या होते हैं, इनके आकार और साइज में धीरे धीरे अंतर होता जाता है। अब आपने एक कुम्हार होता है जो कि मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदल देता है, तो क्या ये परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है, वापस रिवर्स हो सकता है? मिट्टी के बर्तन को भट्टी पर सेका जाता है, अब बर्तन को भट्टी पर सेकने के बाद क्या आप वापस मिट्टी में होगा? नहीं। तो इस तरह कुछ सामान्य चेंज हो जाते हैं, जैसे कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा बन सकता है, पर वो वापस कच्चा हमें नहीं मिल सकता। इस तरह मिट्टी को खोदने के औजार देखे होंगे, तो आपने उनमें देखा होगा कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है। तो इन औजारों में क्या होता है, लोहे के फलक में एक रिंग होता है जिसे लकड़ी के हत्थे में फंसा दिया जाता है। इस बल्ले का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा सा छोटा होता है और बल्ले को फंसाने के लिए बल्ले को गर्म किया जाता है, रिंग को गर्म किया जाता है, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, फैल जाता है और हत्था आसानी से जड़ दिया जाता है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसमें कस जाता है। इसी तरह जो पहिया होता है, पहिए के ऊपर जो रीम चढ़ी होती है वो भी इसी तरह चढ़ाई जाती है। अब जब हम जल में बर्तन को गर्म करते हैं तो वो उबलना शुरू हो जाते हैं, तो लगातार गर्म करते रहते हैं तो जल की मात्रा घटनी शुरू हो जाती है, यानी कि जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जल वेपोराइजेशन हो जाता है। वेपोराइजेशन होने से के बाद उसका कंडेंसेशन होने से जल वापस प्राप्त हो जाता है। इस तरह गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, ये किस में बदलती है? क्या इस जल को बर्फ में बदल सकती है? आइए हम कुछ देखते हैं। जैसे एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापेंगे, अब उसको जला देंगे, कुछ देर जलने देंगे, फिर उसको बुझा देंगे, तो उसकी लंबाई को नापेंगे, तो क्या वो उतनी है? नहीं, वो थोड़ी कम हो गई है। इसलिए ये जो परिवर्तन है इसको उत्क्रमित नहीं कह सकते, क्योंकि उत्क्रमित क्या होते हैं, जिसको उसी शेप में उसी चीज में वापस प्राप्त कर ले, जैसे कि गुब्बारा था, फुलाया वो वापस आ गया, आटे की लोई बनाई वो वापस आटे में बदल गई, या कि कागज का टुकड़ा जब प्लेन बनाया, फिर एरोप्लेन बनाया, फिर वापस उसको सीधा कर दिया, तो वो क्या हो गई? उत्क्रमित हो गई। पर जब आटे से रोटी सेक ली, गुब्बारे को फोड़ दिया, या एरोप्लेन का कागज से बनाकर उसको चारों तरफ से काट लिया, तो वो वापस नहीं मिल सकता। इस तरह धूपबत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है, जैसे राख और गैस के रूप में, परंतु उसकी मन भाव सुगंध के कारण उसे महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इस प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुआ जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया था?
अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं यानी पदार्थों पर देखा। जब दो पदार्थ एक मिक्सचर के रूप में तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार होंगे। जैसे कि अब हम नमक को जल में घोला था, तो जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। अभी क्या होता है, जब मम्मी लोग जो है वो दही जमाते हैं, तो दही में क्या होता है, गरम गरम दूध में, गुनगुने दूध में थोड़े से दही की मात्रा मिला देते हैं और कुछ घंटों के लिए उसको गर्म स्थान पर रख देते हैं। कुछ समय बाद, 2-4 घंटे बाद उसका दही बन जाता है। यानी कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। अब हमारे चारों की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती है। ये संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सकते। इस प्रकार के परिवर्तन को दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि उत्क्रमित जिसको चेंज किया जा सकता है, अनुत्क्रमित जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस तरह कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है, कुछ को नहीं, और पदार्थ को गर्म करके या अन्य किसी पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। ओके, थैंक यू।